इलेक्शन का मुद्दा तो यही जा रहा है कि बस योगी जी के उसमें जा रहा है पक्ष में। में बहुत नुकसान है इसमें। कोल्लू में 3-4 लाख रुपए बिल के जाते हैं हमारे। इधर पुलिस वाले पैसे हफ्ता लेते, इधर परेशान करते। बढ़िया है जी बीजेपी। हाँ, गुंडों पर लगाम लगा दिए जी, इसलिए बढ़िया है। सरकार इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती। बाहर से गुड़ जा रहा है, सीधा घर जा रहे हैं। अगर ध्रुवीकरण ना हो ना तो एक भी वोट नहीं मिलने का। उन्होंने काम ही क्या किया है। हमने कहा कि ये मुजफ्फरनगर अब वो मुजफ्फरनगर नहीं रहा। नमस्कार, यूपी के मुजफ्फरनगर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देख रहे हैं जॉय ई बाइक रिपोर्टर और इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर में। वैसे इस पूरे इलाके की पहचान गुड़ की मिठास के लिए रही है, लेकिन साल 2013 का दंगा जिसने ऐसा दाग लगाया कि पूरे देश और दुनिया में मुजफ्फरनगर की जो मीठी पहचान थी वो कड़वी हो गई। यहाँ की छवि धूमिल हो गई। लेकिन गुजरते वक्त के साथ क्या यहाँ पर दंगों का जो दर्द था वो कम हुआ है? इस बार के इलेक्शन में क्या बड़ा मुद्दा रहने वाला है? किसानों के 1 साल से ज्यादा समय तक चले आंदोलन ने यहाँ की जनता के सामने किस तरह की स्थिति पैदा की है? साल 2017 की बात करें तो यहाँ की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी झोली में डाल ली थीं। लेकिन 2022 की क्या है स्थिति? मुजफ्फरनगर के अलग अलग हिस्सों में चल के आज इसी बात की करेंगे हम बड़ी पड़ताल। उत्तर प्रदेश के चुनावों में 2 चीजों पर जमकर संग्राम मचा है, एक जिन्ना और दूसरा गन्ना। और इसे संयोग ही कहिए कि फिलवक्त मुनव्वर लश्कर खान के इस शहर मुजफ्फरनगर का नाता गन्ना और जिन्ना दोनों से है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में गन्ने के रस से किसके हिस्से जीत की मिठास आएगी, देखिए जरा। गन्ने की लहलहाती फसल तैयार है, कुछ जगहों पर कटाई का काम चल रहा है और मेरे पीछे जो ट्रैक्टर ट्रॉली आप देख रहे हैं, दरअसल ये गन्ना अब सीधे यहाँ से चीनी मिल पहुंचेगा। यहाँ पर जो लोग इस कटाई के काम में लगे हुए हैं या फिर इस गन्ने को लेकर चीनी मिल जिनको लेकर जाना है, उन लोगों से जरा बातचीत करते हैं। ये गन्ना कहाँ जाएगा? ये सेंटर पर जाएगा, सेंटर से मिल पे जाएगा। सेंटर से मिल पर जाएगा। कैसा चल रहा है अभी आप लोगों का काम धंधा? सब ठीक चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। कौन सी सरकार अच्छी है आप लोगों के लिए? यही अच्छी जौन सी चल रही, बीजेपी की अच्छी है। क्यों? अच्छे काम कर रही है। मिठास अच्छी है इसकी? हाँ अच्छी है। इसकी जैसी मिठास किस नेता की है? नेता की जो कौन सा अच्छा लगता है? हमें तो सारे अच्छे लगा। आप लोगों के लिए बेहतर सरकार कौन सी है और मुजफ्फरनगर का मुद्दा कौन सा है इलेक्शन का? इलेक्शन का मुद्दा तो यही जा रहा है कि बस योगी जी के उसमें जा रहा है पक्ष में। अच्छा काम क्या है योगी जी अच्छा ने? काम कर रहे हैं। अच्छा, और ये जो 1 साल तक किसान आंदोलन चला था उसका कोई असर नहीं पड़ेगा उनके ऊपर? उसके ऊपर कोई नहीं पड़ेगा। आपको लग रहा है कि अच्छा उन्होंने तो मान ली थी उनकी बात। सरकार किसकी बनने वाली है? बस सरकार तो टाइम बतावेगा जी। अभी नहीं बताएंगी आप? नहीं जी। अब तो वोट पड़ने जा रहा है, आप कह रही हैं अब बताएंगे नहीं? हाँ बस टाइम पे ही पता चलेगा जी। अभी नहीं बताएंगी? हाँ जी। देखिए, मिली जुली यहाँ की प्रतिक्रिया है। ये महिलाएं जो मजदूर हैं यहाँ पर गन्ने की जो खेत यहाँ पर लहलहाती हुई दिखाई दे रही है, गन्नों की कटाई का काम करती हैं। लेकिन सधी हुई प्रतिक्रिया इनकी बिल्कुल किसी बड़े पॉलिटिशियन कह लीजिए या फिर चतुर नारियों की तरह है। इनका ये कहना है कि नेता सब पसंद हैं, अभी अपने पत्ते नहीं खोलेंगी, बाद में पता चलेगा कि ये किसकी बनवाएंगी सरकार। हम चलते हैं आगे। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो गन्ना उगाने में हमारे देश का पहला स्थान है, मगर चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील में होता है। लेकिन मुजफ्फरनगर में गन्ना से गांवों में कैसे गुड़ बनाया जाता है जरा देखिए। कैसे बनता है कोल्हू, कैसे पेरा जाता है गन्ना और कैसे रस से बनता है लबादार गुड़। कैसे तैयार किया जाता है गुड़ जरा बताइए, क्या करते हैं आप लोग? जी वहाँ से जो पीछा कटाया है उसमें सफाई हो गए, बोल हो गए, पीछ में आता है। नहीं, जरा इधर आइए, थोड़ा सा हमको बताइए। वो जो पोटली में दिखाई दे रहा है वो क्या है? जी मैली है। मैली है जी। उसको छाना गया है गन्ने के रस से जी। और गन्ने के रस को निकाल के 3 जगहों पर पकाया जा रहा है। और इन 3 जगहों पर पकने के बाद फिर आप इसमें डालते हैं? जी, यहाँ पे
तैयार हो जाता है बस ऊपर आके। यहाँ पर ये सामने तैयार हो जाता है। हाँ। यहाँ से उठाकर गन्ने के रस को फिर आप डालते हैं जी, इसमें, यहाँ जम जाता है। यहाँ ठंडा किया जाता जी। है। तो गन्ने में कुछ मिलाया भी जाता है गुड़ बनाने के लिए? नहीं नहीं जी, बिल्कुल असली माल है। असली माल है, जी। कुछ भी नहीं मिलाते जी, हैं? कुछ नहीं। गुड़ की तरह ही मुजफ्फरनगर में राजनीति भी उबल रही है। इस उबलती राजनीति को नजदीक से समझिए। 5 साल में योगी सरकार ने कैसा काम किया है? अजी कुछ नहीं, हमें तो बिजली में बहुत नुकसान है। इसमें कोल्लू में 3-4 लाख रुपए बिल के जाते हैं हमारे। बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है जी। तो आप लोगों के हिसाब से कौन सी अच्छी सरकार है? अजी कोई सी भी हो सरकार, तो जब हमारा काम अच्छा हो तो सरकार तो कोई भी हो। कौन अच्छा है जो आप लोगों के लिए अच्छा काम करता है? इधर पुलिस वाले पैसे हफ्ता लेते, इधर परेशान करते, या तो हफ्ता दो पुलिस वालों को, अन्नी पीछे हटाओ भागो। तो आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी, आरएलडी, कांग्रेस या बीएसपी? समाजवादी पार्टी। आपके लिए अच्छी सरकार कौन सी है? अच्छी तो अभी जी अगले से बता रहे सब। सुरेंद्र जी, किसका जोर चल रहा है चुनाव में? आप लोगों के लिए बेहतर सरकार कौन सी है? हमारे लिए तो बीजेपी है जी। मंगल जी, आप लोग के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? हमारे तो भाई मोदी है जी। मोदी जी क्यों बढ़िया? मोदी जी हमारे लिए सेवा कर रहा, हमारी मुखौटा बांट रहा, सबको दे रहा। मुखौटा कौन सा? नाजनूज कोटा राशन दे रहे हैं। कौन सी सरकार अच्छी है आपके लिए? भाजपा ही ठीक है। भाजपा क्यों ठीक है? जो पहले से ठीक ही काम कर रही है सब। मुजफ्फरनगर में तकरीबन 3000 कोल्हू हैं जहां गुड़ का उत्पाद किया जाता है। मेरे पीछे भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से गुड़ को बनाने का काम लगातार चल रहा है। चूंकि आसपास चारों तरफ गन्ना ही गन्ना है, इस वजह से यहाँ पर सहूलियतें, सुविधाएं उसी लिहाज से सरकारों की ओर से दी गई हैं। अब ये गुड़ किसकी मिठास बढ़ाता है और किसके मन में पैदा कर देता है खट्टापन, ये देखना रहेगा इस बार के चुनाव में बेहद दिलचस्प, क्योंकि बीजेपी और आरएलडी सपा गठबंधन में मुख्य मुकाबला इस मुजफ्फरनगर में माना जा रहा है। गुड़ बनाने वालों की राय तो आपने जान ली। अब आपको लेकर चलते हैं एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी कहे जाने वाले हिस्से में। यहाँ अलग अलग तरह के, अलग अलग स्वाद वाले जितने तरह के गुड़ हैं, उतने ही तरह लोगों के बयान भी हैं। मैं पीछे देख पा रही हूँ यहाँ पर चिपका हुआ है हैंड पंप आरएलडी का। जी। किसका जोर चल रहा है वैसे? आरएलडी का काफी जोर है। आरएलडी का चल रहा है। बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है यहाँ पर। टक्कर है दोनों की जी, आमने सामने की। कहाँ के वोटर हैं आप? हम तो भाजपा के हैं जी। भाजपा के वोटर हैं? क्यों भाजपा के? बस हमें सुकून है जिंदगी में। आप लोग के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? बीजेपी सर। क्यों? भाई गुंडागर्दी जो है उसे सही है। लड़की बेचारी बच्ची बहन जो हमारी सब सही सुरक्षा है, गुंडागर्दी पे लगाम गई है। अच्छा, सब ठीक है। तो इसलिए लग रहा है कि बीजेपी ठीक है। आपको लग रहा है कि बीजेपी ही बढ़िया है जी बीजेपी। क्यों? हाँ, गुंडों पर लगाम लगा दिए जी। हाँ, इसलिए बढ़िया है। अच्छा ये बताएं, मुजफ्फरनगर का जो दंगा था एक बार फिर से मुद्दा बनेगा यहाँ पर? नहीं जी, मुजफ्फरनगर दंगा मुद्दा नहीं बनेगा। नहीं, अब नहीं बनेगा। लेकिन बीजेपी ने अच्छा बीजेपी काम रहेगी किया। तो मुद्दा नहीं बनेगा। आप लोग के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? भाजपा। क्यों? सारे काम सही कर रही है भाजपा। आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? सरकार से ये सही है। ये सही है, क्यों? अच्छा काम कर रही है अपना। आमतौर पे माना यह जाता है कि बीजेपी के पक्ष में मुस्लिम समुदाय नहीं जाता है या थोड़ा सा बचता है, लेकिन आपको लग रहा है ये ठीक काम कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में भी। आप लोग के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? बीजेपी है जी। क्यों? अरे बढ़िया गुंडागर्दी खत्म कर दी, कहीं भी घूम लो, कहीं फिर लो, अच्छा, आजाद कर दिए। चुनावी मिठास मुजफ्फरनगर में किसको मिलने वाली है? गुड़ व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी में। जरा इनसे बातचीत कर लेते हैं। आप लोगों का काम धाम कैसा चल रहा है इस समय? मैम, जैसे आप देखते हैं लगातार बारिशें चल रही हैं, कोल्लू बंद चल रहे हैं फिलहाल इन दिनों, और सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि बाहर से जो गुड़ व्यापारी काम करते हैं उसकी वजह से गुड़ की आवक बहुत कम हो चुकी है। यश कुमार जी, किसका यश बढ़ रहा है मुजफ्फरनगर में? हमारे हिसाब से तो भाजपा का ही है। भाजपा का ही है। हाँ जी। किस तरह की दिक्कतें होती हैं आप लोगों को? कोई परेशानी है या लग रहा है सब ठीक चल रहा है? दिक्कत नहीं है, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर से बहुत खुश हैं। जो लास्ट गवर्नमेंट रही है हमारी, जो करंट गवर्नमेंट है, योगी गवर्नमेंट से हम लोग बहुत खुश हैं। मैं भी भाजपा के साथ ही हूँ। आप भी भाजपा ही? क्योंकि पहले रात को 8 बजे निकलने में घर से डर लगता था, अब रात के 10 बजे भी निकलते हैं तो कोई मन में डर नहीं है। पूरा लॉ एंड ऑर्डर एकदम कंट्रोल में है? बहुत कंट्रोल में, बहुत ज्यादा नियंत्रण में है। यहाँ के गुड़ व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती। बाहर से गुड़ जा रहा है, सीधा ले जा रहे हैं, ना हमारा व्यापार खत्म कर दिया, हमारा काम खत्म कर दिया। बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर जो रही है। 20,000 30,000 मन की इस मंडी में होती थी, अब वो सिमट कर 2-3-4,000 मन पर रह गई। मुजफ्फरनगर का इतिहास रहा है
कि यहाँ पर जब भी मुस्लिम जाट गठजोड़ बना है तभी यहाँ की राजनीति ने नई करवट ली है। हालांकि 2017 की स्थिति अलग थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करके इस गठजोड़ को अपने हक में लेना चाहती है। क्या है तैयारी साहब की? देखिए, हम बहुत चुनावी अभियान में लगे हुए हैं और तैयारी क्या है, जनता के मुद्दों के बीच में हम आए हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे व्यापारी वर्ग है, उनकी इतनी समस्याएं हैं, बहुत आक्रोश है उनमें और उनके मुद्दे हैं और भी मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, युवाओं बेरोजगारों के मुद्दे हैं, उन्हीं के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, वही तैयारी है। तो ये जातिगत समीकरण भी साधने की कोशिश की जा रही है, जाट और मुस्लिम के बीच में तालमेल बिठाने की कोशिश है आप लोगों की। आप लोग को लग रहा है कि जातियों को साध कर वोट हासिल कर पाएगी आरएलडी? नहीं, मैं गठबंधन का प्रत्याशी हूँ, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का। हम जाति और धर्म की राजनीति करते ही नहीं है, हम तो सर समाज से समर्थन मांग रहे हैं। हर वर्ग का समर्थन हमें मिल रहा है, हर जाति का, हर धर्म का हमें समर्थन मिल रहा है। मुजफ्फरनगर की हवा पहले से बदली हुई दिखती है, मगर ऐसा भी नहीं है कि 2013 के दंगों के दर्द यहाँ से खत्म हो गए हैं। अलबत्ता उन दंगों का परिणाम ये हुआ था कि मुजफ्फरनगर में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। मुजफ्फरनगर सदर, पुरकाजी, बुढ़ाना, खतौली, चरथावल और मीरापुर, सभी 6 सीटों पर बीजेपी ने 2017 में जीत दर्ज की थी। लेकिन तब माहौल अलग था और अब माहौल अलग है। तब लोग अखिलेश से नाराज थे। जिले में हुए दंगों के बाद ध्रुवीकरण का जोर था, मगर इस बार माहौल में गर्मी और चर्बी दोनों है, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी के जयंत चौधरी ने गठबंधन कर लिया है। उन्हें भरोसा है कि जाट मतदाता उनके समर्थन में रहेगा। इसके अलावा किसानों का मुद्दा मुजफ्फरनगर में भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि यहीं के हैं राकेश टिकैत और नरेश टिकैत। पूरी पॉलिटिक्स भी आप करते हैं और जब जवाब मांगो तो आप गोलमोल बातें करते हैं। बात करें हम। गोलमोल बातें क्यों करते हैं? करें हम गोलमोल, हमारे जो गांव के आदमी है गोलमोल बात समझे। हमने ये कहा कि एमएसपी से नीचे पे अपनी फसल बेच के और वोट जहाँ देनी है वहाँ दे लेना, यही तो कहा हमने। और वे दे लेंगे वोट पे, क्यों जाओ, हम क्या वोट की बात करें। हम राजनीति से दूर रखते हैं, हम अपनी वोट है गिर जाओगे। लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। एक रोज पहले ही जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर में थे। वो नरेश टिकैत से मिलने पहुंचे, मगर ये तय नहीं हुआ कि अब भी आशीर्वाद के रूप में नरेश टिकैत ने जयंत को कौन सा भरोसा दिया है। हमारा तो आशीर्वाद, हमारे तो छोटे आशीर्वाद तो हमारा हमेशा बना रहे इस परिवार पे। जीत का आशीर्वाद दिया नहीं, जीत तो सची भी इतने उसमें होगी तो जीत तो होगी भाई, जीत में कहीं क्यों आए। इधर आरएलडी गठबंधन पूरा दमखम झोंके हुए है, तो बीजेपी ने अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी। बीजेपी के नेता भी लगातार मुजफ्फरनगर में अपनी जीत दोहराने के लिए मैदान में उतरे हैं। कपिल देव अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। योगी सरकार में मंत्री भी हैं आप, और एक बार फिर से मुजफ्फरनगर सदर से आप उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के। सर, क्या स्थिति है मुजफ्फरनगर की इस बार की? आप देखिए, केवल दिन सैलाब है। जिन किसानों की या जाटों की बात करते हैं, कितने जिम्मेदार हो जाए। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि सारे ये जो जाट कॉलोनी है, ये पूरे जनपद के जाटों की ताकत इसके अंदर है। सब गाँव के लोग यहाँ रहते हैं और सब लोग भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, योगी जी को, कपिल देव को दिल से वोट कर, दिल से, जबरदस्ती नहीं, भरपूर कर रहे हैं। अब देखिए ना, उन्हें पूछिए, भरपूर वोट करें। उनको पता है जाट खुदा कौन है, स्वाभिमानी कौन है। उनको पता है कि मोदी जी ने देश को कहाँ तक पहुँचाने का काम किया। आपने अपने इलाके के लिए क्या किया कि यहाँ की जनता आपको? भरपूर 4 हाईवे यहाँ पर बने हैं मुजफ्फरनगर में, RRTS आ रही है, रेलवे कॉरिडोर बन रहा है, रेलवे कनेक्टिविटी हुई है, 200-250 करोड़ का STP बन रहा है, 1100 करोड़ का बाईपास बना है, 3 बड़े मार्ग, सुखतीर्थ मार्ग, जोली मार्ग, भोपाल रोड, ऐसे मिला 150 करोड़ काम हुए। मुजफ्फरनगर की 6 सीटों में SP आरएलडी गठबंधन ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। मतलब ये कि पूरी कोशिश है मुस्लिमों को भी मनाया जाए और जाटों को भी रिझा लिया जाए, मगर बीजेपी के अपने तर्क और अपने दावे हैं।
केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन चुनौती बड़ी है और प्रत्याशियों को जिताने की जिम्मेदारी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में बीजेपी की क्या स्थिति है सर? मुझे तो ठीक ही लग रही है और बाकी जनता तय करेगी। मैं ही पहले बता दूंगा, इनका काम है, मैं कैसे बता सकता हूँ। मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार के? मुद्दे तो यही है कि पिछले 5 साल जो प्रदेश में सरकार चली है उसमें कुछ बेहतर काम हुआ है। लैंड ऑर्डर पर बहुत अच्छा काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बढ़िया काम हुआ है और अब बिजली भी 24 घंटे रहने लगी हमारे यहाँ, जो पहले नहीं थी। और 12 से 17 का जो अखिलेश का फेलियर था या कुशासन कहेंगे, तो दोनों का कंपैरिजन ही मुद्दे हैं यहाँ पे। विरोधी दल कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, लेकिन उसमें कामयाब नहीं होगी और 2017 वाला फॉर्मूला अब काम नहीं आएगा। ध्रुवीकरण हम कर रहे हैं या वो कर रहे हैं? अगर ध्रुवीकरण ना हो ना तो एक भी वोट नहीं मिलने का। उन्होंने काम ही क्या किया है? जो भी वोट मिल रहे हैं धार्मिक आधार पर तो मिलते हैं उनको। अगर वो मुस्लिम वोट बैंक कहते हैं तो ध्रुवीकरण के आधार पर तो उनको मिलता है। अगर मुस्लिम काम के आधार पर वोट देने लगे तो सड़कें उनके लिए बनी हैं, बिजली उनके लिए भी आई है, अच्छा लैंड ऑर्डर उनके लिए भी है, तो ध्रुवीकरण का फायदा हमें नहीं उनको हो रहा है। बस 2 दिन का इंतजार है। 10 तारीख को यहाँ मतदान होने हैं। तैयारी पूरी है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार मुजफ्फरनगर में किसका सिक्का चलता है। गुड़ की मिठास के साथ ही मुजफ्फरनगर से आज का हमारा ये सफर यहीं पर खत्म होता है। वैसे गुड़ को लेकर बड़े सारे मुहावरे और कहावतें भी हैं, जैसे गुड़ गोबर करना या गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज करना। राजनीति में मुजफ्फरनगर में ये कहावत पूरी तरह से सटीक बैठ रही है। नया गठबंधन है आरएलडी और समाजवादी पार्टी का। अब ये गठबंधन बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती मुजफ्फरनगर में पेश कर पाएगा? एक बार फिर से यहाँ पर योगी जो काम गिना रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठा रहे हैं, वोट उस नाम पर पड़ेंगे या फिर परिस्थिति 2022 की बदल जाएगी? इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ मुजफ्फरनगर से अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, मुजफ्फरनगर आज तक।